नर्मदे हर प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। मात नर्मदे हर। आप बोलिए, आपका कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ, क्या नाम है? मेरा नाम अशोक अहरवार है। हाँ। मैं ग्राम छेवला से, जिला सागर से आया हूँ। अच्छा। यहाँ तक आने के लिए कैसे प्रेरणा मिली, कहाँ से पता मिला? वो सत्संग देखता था, आपका वीडियो देखा था। कैसे मिला? यूट्यूब से। ये सीधा कैसे मिल गया? सीधा यूट्यूब पे ऑटो अपने आप अपने आप आया? तो आप पहली बार देखे तो क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि मैं आपसे मतलब मिलना चाहूँगा। अच्छा जी। किस लिए? ज्ञान के लिए। ज्ञान के लिए। जी। और ज्ञान लेके क्या करोगे? ज्ञान ही दे। ज्ञान जितना मिले उतना ही, मतलब उसका कोई वो नहीं है लिमिट। हाँ, लिमिट तो नहीं है, लेकिन लेके करोगे क्या, ये सोचा? ज्ञान लेके वही है जो है, मतलब जैसे स्वेटर लेते हो तो उसको लेके क्या करते हो? ठंडी भगाने के लिए, इसीलिए ना। रेनकोट लेते हो तो बारिश से बचने के लिए, पंखा लेते हो तो उससे हवा लेने के लिए। सबका कुछ पीछे है ना। वैसे ज्ञान लेके क्या करोगे? अभी ज्ञान लेने का उद्देश्य ये है। हाँ, कि मुझे सबसे ज्यादा क्रोध आता है। मतलब कि इतना क्रोध आता है कि अगर कोई दिला दे तो उसका मतलब कि कत्ल करने का मन करता है, तो उसका निवारण चाहिए। अच्छा। तो अभी मतलब अभी जब से ये साधना चालू की उससे और ज्यादा होने लगा है। नहीं, बचपन से ऐसा क्रोध है कि कब से? ये तो बचपन से भी है उतना, तो क्रोध है। कहीं ऐसी घटना घटी या नहीं? घटती है। तो क्या हुआ? कंट्रोल हो जाती है बाद में। नहीं, ऐसी कभी किसी से मारा पीटी ऐसी हो गई? नहीं हुई। नहीं। अभी मतलब बचा हूँ। अच्छा, मतलब गुस्सा बहुत आता है आपको? बहुत ज्यादा। कब आता है, किस स्थिति में? जब कोई मतलब बात करता है गलत। अच्छा, और आप गलत बात करते हो तब? तो वो भी तो है ना, मैं गलत करूंगा तो वही आएगा। अपने आप पे क्रोध आता है? कभी मारते हो अपने आप को? आंसू निकालते हैं। अच्छा, आंसू निकालते हो। और सामने वाले का क्या होता है? उससे तो माफी मांगते हो? अगर वो मतलब उसमें मेरी गलती है तो माफी मांगनी पड़ेगी। अच्छा, मांगते हो कि नहीं? चलो बढ़िया है ये आदत। मतलब मेरी गलती होगी तो मैं माफी मांगूंगा, और उसकी होगी तो उससे मंगवाऊंगा, ये है। अच्छा, ठीक है। ज्ञान के लिए आए हो तो घर पे पूछ के आए हो? पता क्या है। अच्छा। भाई को भी बोल दिया कि इधर हूँ। अच्छा, क्या बोला भाई? भाई बोला ठीक है, अच्छे से रहे। ठीक है, यहाँ रहो, ज्ञान लो, अपना आत्मिक कल्याण करो। और कोई सवाल है? ऐसे ही इसका निवारण हो जाए तो। किसका बताओ? कुंडलिनी जागृत कर रहा था, उसमें मतलब सुसुमना ये हड्डी ज्यादा दर्द करने लगी, और यहाँ पर घूर्णन होता है। तो क्या चाहते हो? अब इसका निवारण या तो ये बंद हो जाए। हाँ। मतलब हो ही ना तो उसका कोई करेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं करना। फिर बंद करना चाहते हो, खोले क्यों? अब खोलने का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति ही थी। मतलब भगवान मिला कि दर्द मिला? दर्द मिला। मतलब तुम इससे ज्यादा पीड़ित हो गए हो, मेन बात ये है जी, ज्यादा। इसमें क्या क्या तकलीफ हो रही है? बस वही जो आपको बताया, दो बस। अब बताओ कैसे साधना किया, क्या किया, पूरी स्टोरी ही बता दो। पूरी स्टोरी लो भाई इनका, और लोग इससे बचेंगे ना। ऐसा ऐसा देख के क्या होता है, अगर आप अपनी बताओगे तो लोग ऐसा करने वाले बच पाएंगे आगे वो नहीं करेंगे। हाँ बोलिए, कैसे साधना किए, क्या किया, क्या देखा, बोलिए। सबसे पहले अक्टूबर माह में होता है, शिवरात्रि थी। 2 तारीख को। अक्टूबर में? वो मासिक। अच्छा, मासिक होती है ना, मतलब जैसे कि 1 साल है। ये महाराज को मालूम होगा। महाराज जी, हर महीने में शिवरात्रि आती है। ये मैंने वहाँ बोला ना, ये लोग हैं, ये सब महागुरु यहाँ बैठे हैं, कई लोग। हमें ये बात नहीं लेकिन पता है। बोलिए। उसी शिवरात्रि की रात को मतलब ऐसा ध्यान करने को मन करा, और शिव जी का मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, तो वो लेने का मन किया। तो मैं उसी दिन से मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर ध्यान लगाने के लिए बैठ गया। उस दिन से ऐसा कि बिल्कुल जितनी मुद्राएं थी आने लगी। तो आते आते मैंने सोचा ये होता क्या है। फिर ये मैंने यूट्यूब पे देखा बाद में, ये कुंडलिनी क्या है, क्या होता है, ध्यान से क्या होता है। ध्यान से फिर उसके बाद कुंडलिनी का मतलब पता पड़ा कि ये कुंडलिनी होती है। लेकिन फिर उसके बाद होते होते
वैराग्य आने लगा, यानी कि किसी से मतलब नहीं, वैराग्य। उसके बाद मैंने सोचा कि हो सकता है शक्ति आ रही थी वो तो मतलब बहुत ज्यादा गर्माहट आने लगी, पानी आने की मतलब कमी होने लगी, खून भी जलने लगा था। खून भी जलने लगा था, पता कैसे चला? वो तो कमजोरी आ गई ना ज्यादा, तो उससे खून की कमी होने लगी। बस उसके बाद मैंने छोड़ भी दिया, तो ये मतलब ज्यादा तकलीफ करने लगा था। बस अभी यही स्थिति है। तब उसके इलाज के लिए कहीं गए? अभी नहीं, अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है वैसे तो कि कोई और दिक्कत हो, लेकिन वो जब से हुआ है ना, और पहले नहीं होता था। अच्छा। तो अभी आगे बढ़ोगे इसमें कि बस? अगर बंद हो जाए तो ठीक है, अगर इसका मतलब वो निवारण हो कि पूरा नहीं करना पड़ेगा तो फिर जो भी हो पाए। और दर्द मतलब दर्द से छुटकारा चाहिए। तो बताओ, साधना पीड़ा बन गई, मतलब ज्यादा तकलीफ होती है? उतनी भी ज्यादा नहीं, लेकिन मतलब पेट फूलने लगता है। पेट फूलने लगता है? बताओ, रोज? भूखे होते हैं जब, हाँ, भूखे होते हैं जब, अच्छा, और मतलब पेट फूला और वो हड्डी में से की रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर से जैसे कि सर्प होता है, सर्प की भांति कुछ रेंगता है चारों ओर, ऐसे ऐसे उसका एहसास होता है। तो तकलीफ देता है। कभी कभी तो पकड़ लेता हूँ मैं उसको, अच्छा, कैसे? ऐसे कि जैसे कि वो जा रहा है तो ऐसे तो पकड़ा जाता है, फिर छोड़ देगा तो फिर पता नहीं उसको कहाँ निकाल लो। नहीं होता है ना वो, यही तो है। और कभी कभी ये झटके लगते हैं शरीर में, करंट भी आता है, अच्छा, करंट भी लगता है, जैसे कि बिजली को छूते हैं ना वैसे। फिर अभी वही तो फिर क्या होता है उसका मैंने पूछा भी है, मतलब लोगों से, गुरु से भी, तो वो है ना आप ही जैसे बोल रहे हो, इसलिए मैं सोचा अब दीक्षा ले लेते। लेकिन मगर ऐसा होता तो अपने आप वो ऐसा होता ही नहीं ना, ये है मेरे को लगता है, अपने आप होता ही नहीं। क्या जरूरत है मुझे उसकी, पहले से ही जैसा मैं था, मैं तो मतलब टॉप करने इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, तो वकालत करना चाहता था। अच्छा, कहाँ वकील तक बनना शिक्षा चाहता लिए? मध्य प्रदेश हमने मतलब सागर जिले में कहाँ तक शिक्षा लिए? 12वीं तक, उसके बाद नहीं थी फिर। तो 12 के बाद किए ही नहीं? नहीं, वकालत करनी चाहते थे ना। अभी तो उम्र है, कर लो। अभी है लेकिन अब उसमें मन नहीं लग रहा ना। अरे कर लो बेटा, लाइफ उसमें बड़ी पैसा भी लगता है ना, और मतलब हम किसान आदमी हैं। तो अभी तो सरकारी में भी पढ़ सकते हैं ना? नहीं, नहीं, वकालत में पैसा लगता है, सरकारी में भी। कितने पैसे लगते हैं? 2-2.5 लाख, अच्छा, और 5 साल की पढ़ाई है, मतलब उतने ज्यादा अभी हमारे पास नहीं है। अब मेरे पास 2.5 लाख एक ही साथ में थोड़ी लगेगा। क्या 2.5 लाख एक ही साथ में थोड़ी नहीं लगेगा? नहीं, 1 साल का 25,000 रुपये। हाँ, हाँ तो वही तो ना, मतलब एक साल में किसान 25,000 तुम नहीं कमा सकते? नहीं कमा सकते ना, एक तो विकलांग भी है। कौन? विकलांग भी हूँ ना कौन? मैं। अच्छा, हाँ, हाँ, तो मैं कैसे कर सकता अभी- हूँ, और पिताजी हैं तो उन पर इतना बोझ थोड़ी दे देंगे, हाँ। है ना। अच्छा, एक ही हाथ आपका काम करता है? हाँ। हाँ, वही तो, हाँ। एक ही हाथ से काम हम कर पाते हो? एक हाँ से कर नहीं? लेता हूँ, एक से नहीं? ये बाइक चला लेता हूँ, मतलब थोड़ा पकड़ के वैसा। अच्छा, अच्छा, और मतलब गए थे जो है खेत का भी करता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन जितना सब करते हैं उतना नहीं हो पाता खेत का, और सब कर लेता हूँ। पढ़ाई में दिमाग में कर सकता हूँ कुछ भी, ये है। तो पढ़ाई करो ना। पढ़ाई भी अब बिजनेस बन चुका है लोगों के लिए, वो है ना, ज्ञान देने के लिए भी पैसे लेते हो। अभी उसकी डिग्री लेने जाओगे तो वहां पे फीस लगेगी ना, वही तो। वकालत कर लेते तो बढ़िया था ना आपके लिए। था ही ना, मैंने तो बोला भी था सबसे, और करनी भी थी
मतलब घर पे भी बोला था, लेकिन वो बोले नहीं मेरे मतलब मैं नहीं करवा सकता। अभी क्या करोगे आगे, क्या अब नहीं विचार है? करना। हाँ? अब कैसे कर सकते हैं? नहीं, और भी पढ़ाई कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, उसके लिए पैसा चाहिए ना। नहीं, पिताजी क्या करते हैं? किसानी, अच्छा। और किसानी हमारे साथ इतनी है नहीं कि मतलब पैसा ज्यादा दी, हाँ। खाने के लिए निकलता है। अच्छा। ये क्या कहते हैं, लॉ की तो स्टडी हो जाएगी, मतलब फर्स्ट एंट्रेंस होता है उसका गुरुजी। अगर अच्छा कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए ना, तो अगर काबिलियत है एंट्रेंस निकालो। टेंथ का एग्जाम देना पड़ता है ना। एजुकेशन हाँ, गवर्नमेंट उनको इनको पता। एजुकेशन लोन बहुत आराम से दे देगी। हाँ तो आपको तो दे देगी। हाँ, तो फिर एजुकेशन लोन से अपना पढ़ के फिर बाद में एजुकेशन लोन अपना चुका तो दो। फिर तो ये प्रयास क्यों नहीं किए? ये तो मतलब है ना, लोन लेके मतलब क्या है, हैंडीकैप पे जल्दी योग्यता है तो फिर अरे उसका तो ये है। और भर भी सकते हो ना बाद में। हाँ, जॉब के बाद भरना होता है वो, जब हाँ। जॉब लग जाएगी अच्छे से फिर आराम तो से। गवर्नमेंट जॉब वकील के लिए नहीं होती है ना ज्यादा, आपको भी मालूम होगा ये। केवल एक कचहरी में एक ही सरकारी वकील होता है। इनका प्लस पॉइंट है क्योंकि वैकेंसी हाँ। जो होती है ना हैंडीकैप की, उनमें भी इनका प्लस पॉइंट है और प्लस एजुकेशन में भी प्लस पॉइंट है। तब अगर ये जाना चाहें तो तभी लाभ उठा सकते हो आप। इनकी सीट इसके लिए भी तो होता है ना, हाँ? उसके लिए भी फीस लगती है, सब थोड़ी है, सब होता बता है। तो रहे हैं वो, इनके दिमाग में फिट हो गया कि पैसा ही चाहिए तो तभी होगा। नहीं फिर वो बता तो रहा है बालक। इंट्रेंस तो इतनी नहीं लगती बेटा, फॉर्म भरे जाते हैं, फिर थोड़ा लेक्चर बहुत आते इनको रहते मेहनत करनी होंगे, पड़ेगी पढ़ने के लिए अपने। फिर अपनी तैयारी करते रहो। हाँ सपोर्ट तो कर रही है ना, और बाद में आपको भर देना है। बहुत बच्चे पढ़ते हैं एजुकेशन लोन लेके, जो सही है बिल्कुल वो भी। तो आपको तो इसका लाभ लेना चाहिए। वो आप मतलब लाभ जो है वो मेरे मतलब पिताजी ने भी समझाया है हाँ। कि लाभ कैसा मिल सकता है, हम्म। लेकिन मिलने का है, मिलेगा नहीं, है ना, ऐसा देखो बोलते हैं। देखो प्रयास तो करो। बस मैं यही सोचता हूँ कि प्रयास करेंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन वो बोलते नहीं व्यर्थ में होगा, उसके लिए मतलब इतना ज्यादा करते हो। चलो देखो क्या कर सकते हो, कैसे अपना आत्मिक कल्याण। हाँ, घर वाले मतलब ज्यादा फोर्स करते हैं, अगर हमको कुछ करना है तो वो नहीं करने देते, कुछ भी अच्छा करने के लिए। अब जैसे पढ़ाई करना है तो वो भी नहीं करने देते, है ना, वो भी नहीं करने देते। कोई भी काम है तो उसमें मतलब मना है। कुंडली जागृत से होता है। ये अपने आप हुआ है, मैंने नहीं किया। मैं तो भगवान को भी नहीं पहचानता था पहले। हाँ इसी से दिक्कत है कि दुनिया गली तो कुछ करने नहीं देगी। हाँ ठीक है, आराम से अब अपना आत्मिक कल्याण कैसे हो उसके लिए काम करो। ठीक है, और कोई प्रश्न है आपको? नहीं, इसके लिए बंद करने का कुछ। ठीक है, आराम आराम से सात्विक तरीके से जियो, यहाँ रहो कुछ दिन, आपको समझ में आएगा। हाँ ठीक है, और अपना आत्मिक कल्याण करो, कुछ दिन यहाँ रहो, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ आराम से रहो, यहाँ भोजन रहने की व्यवस्था निःशुल्क है, सत्संग है, सुनो समझो और आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है, और कोई प्रश्न है? महात्मा जी। नर्मदे हर